फिर हम लोग पहुंचे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 19 में लास्ट की एक दो अमाउंट सिर्फ बाकी है, कुंतल कंस्ट्रक्शन वाला। मैंने आपको बोला था कि ये 2 साल के इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सेकंड ईयर का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, सिर्फ ये प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट बाकी है, और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट सेकंड ईयर का बाकी है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं यहां तक पहुंचा था कि हमारे पास जो प्लांट एंड मशीनरी है उसमें 2 प्लांट एंड मशीनरी है, एक ओल्ड लास्ट ईयर वाला, एक न्यू। अब ओल्ड जो है वो 32,000 वाला प्लांट एंड मशीनरी है। डेप्रिसिएशन का परसेंटेज लास्ट की 3 लाइन में क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 20% बाय आरपीएम। तो 32,000 का पुरानी मशीन का 20%, 32,000 का 20% एक साल का, ये डेप्रिसिएशन आएगा 6400। तो 32,000 में से 6400 माइनस कर देंगे तो बाकी आएगा 25,600 क्लोजिंग बैलेंस। ये ओल्ड मशीन हमारी कंप्लीट हो गई। अब ओल्ड मशीन कंप्लीट होने के बाद न्यू मशीन, ये ओल्ड मशीन कंप्लीट हो गई। अब ओल्ड मशीन कंप्लीट होने के बाद न्यू मशीन, न्यू मशीन जो है वो 20,000 रुपीज की थी, जो सेकंड ईयर में हमने कॉन्ट्रैक्ट पे भेजी थी ऑन 1/7/2012 हमने ये मशीन भेजी थी। इस मशीन को हमने 6 महीने यूज किया, क्योंकि 1/7/12 से लेकर हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31 दिसंबर 12 पे। तो हमने इस मशीन को 6 महीने यूज किया। तो 20,000 की मशीन, 20% डेप्रिसिएशन 6/12, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो ये आएगा 2,000। अब 20,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे, बाकी आएगा 18,000। मैं बहुत बार मशीनरी की पॉइंट्स आपको बता चुका हूं कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट होगा। 32,000 जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर हमने टू वर्क इन प्रोग्रेस लिखा है उसके अंदर ये 32,000 इंक्लूडेड है। ये 20,000 हमने अलग से डेबिट किया था। ये 32,000 अलग से डेबिट नहीं किया था, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर टू वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है उसके अंदर ये 32,000 इंक्लूडेड है, मतलब ये डेबिट हो गया, ये इंक्लूडेड है 32,000। ये 20,000 हमने अलग से डेबिट किया। डेप्रिसिएशन की नो एंट्री, मतलब ये 6400 और ये 2,000 की कोई एंट्री नहीं होगी। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये क्रेडिट होगा, 25,600 और 18,000, ये क्रेडिट साइड पे आएगा, 25,600 और 18,000। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में 25,600 प्लस 18,000, अब इन दोनों का जो टोटल होगा वो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में आएगा, प्लांट एंड मशीनरी एट साइड 25,600 प्लस 18,000, तो ये टोटल होता है 43,600। अब इन चारों का टोटल होगा 14 लाख प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 43,600, तो इन चारों का टोटल आएगा 1513,600, 15,13,600। ये हो गया हमारा बाय वर्क इन प्रोग्रेस का टोटल। ठीक है, अभी और बातें बता दूं, जो यहाँ पे प्रॉफिट के हमको 2 पार्ट्स करने होते हैं हमेशा, वो बातें बता दूं। यहाँ पे एक प्रॉफिट आता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको बोलते हैं प्रॉफिट रियलाइज्ड, इसको बोलते हैं प्रॉफिट रियलाइज्ड। और एक आता है टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, इसको बोलते हैं प्रॉफिट रिजर्व्ड। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट रिजर्व्ड। और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आएगा हमारा, इधर जो आएगा प्रॉफिट क्रेडिट माइनस डेबिट, उसको टोटल प्रॉफिट बोलते हैं। तो टोटल प्रॉफिट के हम लोग 2 पार्ट्स करते हैं, थोड़ा पार्ट पीएनएल में, थोड़ा पार्ट वर्क इन प्रोग्रेस में। अब बातें समझते जाओ सब लोग। यहाँ पे क्वेश्चन में ये 20% डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ये जो मैंने अभी बताया। अब लास्ट में लिखा है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट एंड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो मैंने बनाया है सेकंड ईयर का, कॉन्ट्रैक्ट टी मेरे को सिखाना बाकी है, एंड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट वो भी मैंने बनाया है फॉर द ईयर रनिंग ऑन 31/12/2012 in the books of Kuntal Construction Limited, assuming that the contractor takes 2/3 profit on cash basis to profit and loss account। आपको मालूम है ये 2/3 वाला फॉर्मूला हम लोग कब लगाते हैं? ये 2/3 वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं when the work certified is more than 25% of contract price। ठीक है, अब धीरे धीरे ये सारी बातें समझाता हूं, सुनना ध्यान से। ये ऊपर से लेकर मैं बताते जा रहा हूं। सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख था, ये रहा 20 लाख, ये बातें याद रखो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख, कैश रिसीव्ड 80% था। अब मैं थोड़ी ऐसी बातें बताऊंगा जो, थोड़ी बातें ऐसी जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, और थोड़ी बातें ऐसी जो आपको नॉलेज दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का रियल पिक्चर बैठ जाएगा। तो 20 लाख टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड 80%,
अब पहले सॉरी कैश रिसीव्ड 80%, पहले साल का वर्क सर्टिफाइड था 6 लाख, ये रहा पहले साल का वर्क सर्टिफाइड 6 लाख था। दूसरे साल का वर्क सर्टिफाइड ये रहा 14 लाख। पहले साल का वर्क सर्टिफाइड था 6 लाख, दूसरे साल का वर्क सर्टिफाइड है 14 लाख। अब शब्दों का खेल है सारा, अगर आप ध्यान दोगे तो मजा आएगा बहुत। ये 14 लाख वर्क सर्टिफाइड है दूसरे साल का और ये 6 लाख वर्क सर्टिफाइड है पहले साल का। अब अगर आप पूरी स्टोरी समझोगे तो बहुत मजा आएगा कि रियल लाइफ में क्या होता है। ये 6 लाख और 14 लाख पे ध्यान देना। 6 लाख वर्क सर्टिफाइड पहले साल का और ये 14 लाख वर्क सर्टिफाइड दूसरे साल का। अब मैं वर्किंग नोट्स में जाता हूं। तो ये वर्किंग नोट्स है हमारे। वर्किंग नोट्स में ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मैंने लिख के रखा है 20 लाख। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। अब ये कैश रिसीव्ड फिर से लिखा हुआ है 80%। कैश रिसीव्ड अगर 80% होगा तो वर्क सर्टिफाइड 100% होगा, ठीक है। ये सब बातें लिख के रखी है यहाँ पे मैंने। अब मैं आपको एग्जैक्टली ये जो कैश रिसीव्ड है, वर्क सर्टिफाइड है, ये सारी बातें मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड वगैरह क्लियर कर देते, क्लीन कर देते हैं। चलो थोड़ी लाइंस बना लेते हैं तो अच्छी तरह समझ में आए। ये कैश रिसीव्ड का कॉलम, ये वर्क सर्टिफाइड का कॉलम, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम। अब दिमाग लगाओ, पहले साल का वर्क सर्टिफाइड हमको दिया हुआ था 6 लाख, ठीक है। मैं पहले सारी अमाउंट्स डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब पहले साल का वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ था 6 लाख, राइट है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफ फर्स्ट ईयर 2011 6 लाख। ये वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में दिया हुआ था 6 लाख। फिर दूसरे साल का जो वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ था ना 14 लाख। अब दिमाग लगाओ, 14 लाख सेकंड ईयर का नहीं था, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर था। दिमाग लगाओ, 14 लाख जो वर्क सर्टिफाइड है वो सेकंड ईयर का नहीं है, वो सेकंड ईयर के एंड में हमको सर्टिफिकेट मिला। सिंपल भाषा में बताऊं तो जो 14 लाख है उसके अंदर फर्स्ट ईयर का वर्क सर्टिफाइड भी इंक्लूड हो गया और सेकंड ईयर का वर्क सर्टिफाइड भी इंक्लूड हो गया। मतलब ये जो 14 लाख है, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ वर्क सर्टिफाइड ऑफ बोथ द ईयर्स। मतलब ये जो 14 लाख है इसके अंदर दोनों साल का वर्क सर्टिफाइड आ गया, पहले साल का भी और दूसरे साल का भी। तो क्वेश्चन में जो 6 लाख दिया हुआ है पहले साल का, वो पहले साल का ही है। जो 14 लाख दिया हुआ है दूसरे साल का, वो दूसरे साल का नहीं है, वो दोनों साल का टोटल है। ये जिस स्टूडेंट को समझ में आए, 14 लाख दूसरे साल का नहीं है, दोनों साल का टोटल है। तो सेकंड ईयर का वर्क सर्टिफाइड कितना होगा? ऑब्वियसली सेकंड ईयर का वर्क सर्टिफाइड होगा 14 लाख माइनस 6 लाख, तो सेकंड ईयर का वर्क सर्टिफाइड होगा 8 लाख। ये सेकंड ईयर का वर्क सर्टिफाइड 8 लाख। अब इन तीनों अमाउंट्स का हम 80% कर देंगे, तीनों का। पहले 6 लाख का मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 100, 4,80,000। फिर 8 लाख का मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 100, 6,40,000। फिर 14 लाख का मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 100, 11,20,000। तो ये हमारा वर्क सर्टिफाइड भी आ गया और हमारा कैश रिसीव्ड भी आ गया। तो दोनों साल में मैंने अलग अलग आपको बताया। पहले 6 लाख का 80% किया तो कैश रिसीव्ड आ गया, फिर 8 लाख का 80% किया तो 6,40,000 आ गया, ठीक है। ये सब मैंने क्यों बताया? क्योंकि इस क्वेश्चन में इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी पूछा है। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के अंदर ये सारी अमाउंट्स काम आएंगी, 4,80,000 और 6,40,000। ये सारी अमाउंट्स कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाने में बहुत काम आएंगी। तो बस मेरे को मेन जो लाइन समझानी थी वो ये वाली थी कि जो 14 लाख है वो सेकंड ईयर का नहीं है, वो दोनों साल का टोटल है 14 लाख, ठीक है। अब ये 14 लाख जो है वर्क सर्टिफाइड, फिर से सुनना एंट्री वाइज। अब जो मैं समझा रहा हूं बेटा, ये जिन लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में समझना हो उनके लिए ही है। ये 14 लाख वर्क सर्टिफाइड हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट किया था। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है सेकंड ईयर का, ये सेकंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। ये हमने 14 लाख रुपीस क्रेडिट किया था यहाँ पे।
अब आप बोलोगे सर 14 लाख रुपीस सेकंड ईयर का वर्क सर्टिफाइड थोड़ी है, 14 लाख तो दोनों साल का टोटल है। दिमाग लगाओ, 14 लाख जो वर्क सर्टिफाइड है वो तो दोनों साल का टोटल है। तो सर आपने 14 लाख सेकंड ईयर के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में 14 लाख क्यों क्रेडिट किया? सेकंड ईयर में तो वर्क सर्टिफाइड 8 लाख ही था ना, तो अब 8 लाख ही लिखो ना, आपने 14 लाख क्यों लिखा है? अब उसका लॉजिक बता दो, मैंने यहाँ पे 14 लाख क्यों लिखा है, क्योंकि जो पहले साल का वर्क सर्टिफाइड था 6 लाख, वो इस 6,60,000 के अंदर वर्क सर्टिफाइड इंक्लूडेड है। जो पहले साल का वर्क सर्टिफाइड था 6 लाख, वो इस 6,60,000 के अंदर इंक्लूडेड है। अब दिमाग लगाओ, पहले साल वाला 6 लाख डेबिट हुआ, दूसरे साल वाला 14 लाख क्रेडिट हुआ, तो डिफरेंस 8 लाख आया ना। अल्टीमेटली नेट डिफरेंस, नेट इफेक्ट 8 लाख क्रेडिट हुआ ना। अल्टीमेटली तो 8 लाख ही क्रेडिट हुआ ना, क्योंकि 6 लाख पहले साल वाला डेबिट के अंदर इंक्लूडेड है। तो डेबिट 6 लाख रुपए डेबिट करके 14 लाख रुपीस क्रेडिट कर दिया, तो नेट इफेक्ट तो 8 लाख ही हुआ ना। तो जब हम लोग वर्क सर्टिफाइड लिखते हैं ना यहाँ पे, तो उसमें फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर दोनों का टोटल लिखते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का टोटल लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का वर्क सर्टिफाइड था वो 6 लाख के अंदर इंक्लूडेड है, इस 6,60,000 के अंदर इंक्लूडेड है फर्स्ट ईयर का वर्क सर्टिफाइड। तो ये लॉजिक्स मेरे को नहीं लगता है कोई आपको इतना डिटेल में समझाएगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टेक्स्ट बुक वगैरह में से, फिर जाके आप ये लॉजिक समझोगे कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का वर्क सर्टिफाइड डेबिट हुआ 6 लाख और 14 लाख क्रेडिट हुआ, तो नेट इफेक्ट तो 8 लाख आया ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों का टोटल वर्क सर्टिफाइड है 14 लाख। आगे बढ़ते हैं, तो ये मैंने पॉइंट समझा दी वाली वर्क सर्टिफाइड वाली में। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 20 लाख, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 20 लाख और टोटल वर्क सर्टिफाइड है 14 लाख। अब जो हमारा 2/3 प्रॉफिट वाला फॉर्मूला होता है वो सुनते रहो। देखो मैं यहां पे लिखूंगा वर्क सर्टिफाइड is more than 25% of contract price. Work certified is more than 25% of contract price. Here work certified, तो दूसरे साल का वर्क सर्टिफाइड था 14 लाख, मतलब एट द एंड ऑफ 2 years, तो 14 लाख इज मोर देन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था हमारा 20 लाख, तो 20 लाख का 25%, 20 लाख का 25%। अब 20 लाख का 25% होता है 5 लाख, तो 14 लाख इज मोर देन 5 लाख, 14 लाख इज मोर देन 5 लाख। तो प्रॉफिट के हम दो पार्ट्स करेंगे ना, प्रॉफिट के दो पार्ट्स करेंगे, पहले टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर टोटल प्रॉफिट जितना भी आएगा, जितना भी हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा उसको पहले मल्टीप्लाई बाय 2/3 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव्ड था 80%, आपको याद होगा, तो डायरेक्टली 80/100, अमाउंट्स लिखने की जरूरत नहीं है कैश रिसीव्ड की, डायरेक्टली 80/100। तो पहले मेरे को टोटल प्रॉफिट चाहिए कितना हुआ, तो मैं पहले क्रेडिट का टोटल कर लेता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं यहाँ पे, इक्वल टू सम फ्रॉम 4,400, 6,000, 15, 13, 600, 15,13,600। तो ये क्रेडिट का टोटल आ गया 15,24,000। ये क्रेडिट का टोटल आ गया 15,24,000। ये डेबिट का टोटल है 12,84,000। 1524 1284। अब टोटल प्रॉफिट होगा 1524,000 माइनस 1284,000, 1524,000 माइनस 1284,000। तो हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा 2,40,000। ये जो टोटल प्रॉफिट आया एक बार चेक कर लें टेक्स्ट बुक में, 2,40,000 सही है, बुक वालों का भी सही है, बच्चे सही कर रहे हैं। 2,40,000 टोटल प्रॉफिट, 2,40,000। अब ये जो टोटल प्रॉफिट आया 2,40,000, इसको मल्टीप्लाई बाय 2/3 करेंगे, 2,40,000 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाय 100, इतना प्रॉफिट पीएनएल में जाएगा।
यहाँ पे इक्वल टू 2,40,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाय 100, तो ये प्रॉफिट आएगा 1,28,000। अब ये जो टोटल प्रॉफिट आया हमारा 2,40,000, उसमें से ये वाला 1,28,000 माइनस कर देंगे, बाकी का प्रॉफिट रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस, प्रॉफिट रिजर्व्ड, तो टोटल प्रॉफिट 2,40,000 माइनस 1,28,000 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल, बाकी 1,12,000 आएगा। ये 1,12,000 विल बी रिजर्व्ड, 1,12,000 विल बी रिजर्व्ड एंड केप्ट इन वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अब हमारा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, अब हमारा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना बहुत इजी होता है। डेबिट साइड पे 2 कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट साइड पे बाय कॉन्ट्रैक्ट। डेबिट साइड पे 2 कॉन्ट्रैक्ट के नीचे 4 अमाउंट्स, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइड, प्लांट एंड मशीनरी एट साइड। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट 14 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड की अमाउंट 50,000, मटेरियल एट साइड की अमाउंट 20,000, प्लांट एंड मशीनरी एट साइड की अमाउंट 43,600, टोटल आउटर कॉलम में 15 लाख 13,600, टोटल आउटर कॉलम में 15 लाख 13,600। कॉमास लगा रहा हूं मैं अच्छी तरह, जैसे दूर से आपको दिखाई दे। ओके, तो ये हमारा आउटर कॉलम भी आ गया 15 लाख 13,600। अब क्रेडिट साइड पे आता है, क्रेडिट साइड पे आता है बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और उसमें हम लोग लिखते हैं जितना प्रॉफिट रिजर्व्ड हो। बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रॉफिट रिजर्व्ड, जितना प्रॉफिट हमने बचा के रखा हो, पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया हो, तो इसकी अमाउंट थी हमारी, ऊपर हमने सॉल्व किया था, ये 1,12,000, 1,12,000 वर्क इन प्रोग्रेस में हो जाएगा क्रेडिट, प्रॉफिट रिजर्व्ड। अब डेबिट का टोटल, डेबिट के टोटल में थे 15 लाख 13,600 में थे, क्रेडिट का टोटल माइनस कर देंगे 1,12,000, तो इक्वल टू डिफरेंस आएगा 15 लाख 13,600 माइनस 1,12,000, तो डिफरेंस आएगा 1,40,16,00, 14 लाख 1,600। अब ये जो दूसरे साल का वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस है 14 लाख 1,600, ये तीसरे साल में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, ये तीसरे साल में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सेकंड ईयर का क्लोजिंग तो थर्ड ईयर का ओपनिंग, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड। अच्छा, इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट भी पूछा था, बट वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं। एक दूसरा टिपिकल क्वेश्चन आने वाला है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट और ज्यादा डिटेल में आएगा, तब बताऊंगा। होता बहुत इजी है, कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट होता बहुत इजी है, जितना कैश रिसीव्ड हो उतना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में क्रेडिट कर देने का। कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट बना के क्रेडिट साइड पे बाय कैश एंड बैंक, पहले साल में 4,80,000, फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दूसरे साल में बना के क्रेडिट साइड पे बाय कैश एंड बैंक 6,40,000, पहले साल में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बाय कैश एंड बैंक क्रेडिट साइड पे 4,80,000, दूसरे साल पे 6,40,000। होता बहुत इजी है, पर एक जब टिपिकल क्वेश्चन आएगा जिसमें सारे साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आएगा तब सिखाऊंगा, अभी नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, आंसर्स भी राइट हैं सारे, मतलब बुक वालों के राइट है, हमारे तो हमारे हमेशा राइट ही होते। चलो, तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, सुनना ध्यान से, अच्छी तरह हेडिंग वगैरह लिखना। ये क्वेश्चन है, ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट फर्स्ट ईयर का, ये नोट लिखना, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सेकंड ईयर का, ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट सेकंड ईयर का।
वर्किंग नोट्स अच्छी तरह लिखना। ये वर्किंग नोट्स सारे अच्छी तरह लिखना। ठीक है, लिखो बेटा तब अच्छी तरह। लिखना बेटा, लिखोगे तो याद रहेगा, लिख के प्रैक्टिस करना।